अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जनाब कोलिजन के सिलसिले में ही अगला टॉपिक, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशनल मोशन, लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन एक ही बात है जनाब। स्ट्रेट लाइन में वन डायमेंशन में मूव करते हुए इलास्टिक कोलिजन। जनाब इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये है कि अब जब कोलिजन होगी तो सिस्टम का टोटल मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा और सिस्टम की टोटल किनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। हमारे पास टू बॉल सिस्टम ही होगा, जैसा कि पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में था। वही दो बॉल्स हैं, स्मूथ मतलब बिल्कुल उनकी सरफेस रफ नहीं है, बिल्कुल जैसे हार्ड बॉल क्रिकेट की होती है, स्मूथ सरफेस होती है, बस इस पे वो क्रिकेट की हार्ड बॉल की तरह सलाइयाँ सीम नहीं लगी हुई है। स्मूथ बॉल्स हैं, हार्ड हैं और नॉन रोटेटिंग है। ये ऐसे करते रोटेट नहीं कर रही बॉल, ये ऐसे सीधी जा रही है बस। इनकी रोटेशनल किनेटिक एनर्जी को हम जेरे बहस नहीं लाएंगे फिलहाल, सिर्फ और सिर्फ इनकी ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी यानी लीनियर मोशन को डिस्कस किया जाएगा। तो बेटा जी यहाँ पे डायग्राम मैंने अभी नहीं बनाई है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने बनाई थी, वही डायग्राम बनाना है यहाँ पे आपने। ये M1 बॉल है, चले मैं बना देता हूँ जनाब। ये बॉल है जिसका मैस है जनाब M1 और इसका मैस है M2। M1 वाली बॉल पीछे जा रही है और M2 वाली बॉल आगे जा रही है। इसकी वेलोसिटी है जनाब V2। अब हम वेलोसिटीज पे वेक्टर का निशान नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन है, सेम डायरेक्शन में वेलोसिटीज होंगी, पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स हो जाएगी तो हम पॉजिटिव की बजाय साइन नेगेटिव कर देंगे। तो जनाबे आली ये M1 बॉल जो पीछे जा रही है वेलोसिटी V1 है, M2 बॉल आगे है वेलोसिटी V2 है। और चलते चलते करना खुदा का क्या हुआ कि पीछे वाली बॉल ने आगे वाली बॉल को टक्कर मार दी। पहले की तरह देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने ये सिचुएशन डिस्कस की हुई है, पीछे वाली बॉल की वेलोसिटी ज़रा ज़्यादा है, आगे वाली बॉल की वेलोसिटी ज़रा कम है। तो चलते चलते पीछे वाली बॉल ने आगे वाली बॉल को टक्कर मार दी है। ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन थी, इसमें टोटल मोमेंटम भी कंजर्व रहा, टोटल किनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रही। कोलिजन के दौरान M1 ने M2 पर फोर्स लगाई, रिएक्शन के तौर पे M2 ने M1 पर फोर्स लगाई। और कोलिजन के बाद जैसा कि आपने अभी अभी एग्जांपल में देखा, फिर से देख लीजिए, कोलिजन से पहले और बाद में वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हुई है, डायरेक्शन ऑफ मोशन में कोई तब्दीली नहीं आई है, डायरेक्शन ऑफ मोशन में कोई तब्दीली नहीं आई। इसलिए वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, लेकिन कोलिजन के बाद पहली बॉल की वेलोसिटी हो गई है V1 प्राइम और दूसरी बॉल की वेलोसिटी हो गई है V2 प्राइम। हम इंटरेस्टेड हैं बेटा जी इस बात में कि कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटीज कैलकुलेट कर लें, यानी कि V1 प्राइम और V2 प्राइम हम कैलकुलेट कर लें, ये काम हम करना चाहते हैं। तो जनाब दो वेलोसिटीज हमें मालूम करना है, V1 प्राइम और V2 प्राइम। और मैथ में आपको पता है कि जितने नंबर ऑफ अननोन हों, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हों, नंबर ऑफ इक्वेशंस भी उतनी ही चाहिए। देखिए आपकी खिदमत करने के लिए इतनी शदीद गर्मी में अभी एसी चल रहा है, फिर भी पसीना खुश्क नहीं हो रहा। चले तो जनाब कहाँ पे थे हम के, लो जी भूल गया। हाँ तो जनाब V1 प्राइम और V2 प्राइम हमने मालूम करना है, दो वेरिएबल है, दो अननोन है, दो ही इक्वेशन हम बनाएंगे। एक इक्वेशन बनाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से और दूसरी इक्वेशन बनाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किनेटिक एनर्जी से, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात आइए मेरे साथ, आओ जी काम शुरू करें। तो जनाब पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम ये इस इक्वेशन में आपने बुक पे ये पूरा सॉल्व नहीं किया हुआ, आपने पूरा डिराइव करना है स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं यहाँ पे आपको करवाऊंगा। उसके बाद आपने थ्योरी भी इसकी सही करके लिखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सटेंसिव क्वेश्चन है, इसमें से दो तरह से क्वेश्चन आया करता है, वो आपको लग जाएगा पता एंड तक जाते जाते। कहाँ पे 1 आना है, कहाँ पे 2 आना है, कहाँ पे प्राइम आना है, कहाँ पे प्राइम नहीं आना। तो ध्यान से जरा आंखें खोल के, बल्कि आंखों पे ठंडे पानी के छट्टे मार के शुरू करना है। तो जनाब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है?
टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। तो जनाब टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना है दोनों बॉल्स का, पहली बॉल का मोमेंटम कोलिजन से पहले प्लस दूसरी बॉल का मोमेंटम कोलिजन से पहले इज इक्वल टू पहली बॉल का मोमेंटम कोलिजन के बाद प्लस दूसरी बॉल का मोमेंटम कोलिजन के बाद। तो m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। तो जनाब अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। क्या बना जनाब, 1 1 वाली रकमें उठा के दूसरे पासे ले जाए, 2 2 वाली इधरले पासे ले आए, तो m1v1 प्राइम इधर जाके माइनस हो गई। ओके जी, m2v2 प्राइम इधर थी प्लस की, m2v2 इधर आके माइनस की हो गई। ओके जी, अब जनाब m1 कॉमन ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड से और m2 कॉमन ले लीजिए राइट हैंड साइड से। तो m1 इसमें से कॉमन आ गया, बाकी बच गया v1 माइनस v1 प्राइम। इधर m2 कॉमन आ गया, बाकी बच गया v2 प्राइम माइनस v2। लो जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस्तेमाल करते हुए इक्वेशन 1 हमने बना ली है। इसको टैग लगा दें इक्वेशन 1 का और साइड पे कर दें। अब अगले प्रोसीजर की तरफ चलें। बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है जनाब, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। क्या है जनाब बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू हाफ m1 v1 प्राइम का स्क्वायर। 4 मंजिला बिल्डिंग बनेगी, बेसमेंट, सबस्क्रिप्ट, वेलोसिटी, प्राइम और उसके ऊपर स्क्वायर। और 2 देखें कैसे तोते की तरह चातियां मार रहा है, तो ध्यान से लिखना है जरा। हाफ m1 v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 प्राइम का स्क्वायर जी। तो जनाब टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन जी। तो जनाब आली आपने 1/2 कॉमन ले लेना है इनमें से। 1/2 लेफ्ट हैंड साइड से भी कॉमन आ गया, राइट हैंड साइड से भी कॉमन आ गया और जनाब कट गया दोनों साइडों पे। बाकी क्या बचा, m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस m2 v2 प्राइम का स्क्वायर जी। जनाब पहले की तरह 1 1 वाली सारी एक तरफ कर लें, बॉल 1 वाली सारी टर्म्स एक तरफ कर लें, बॉल 2 वाली दूसरी तरफ कर लें। तो जनाब m1 v1 स्क्वायर माइनस ये इधर जाके माइनस हो गया m1 v1 प्राइम स्क्वायर इक्वल टू m2 v2 प्राइम स्क्वायर, ये इधर था, ये m2 v2 स्क्वायर इधर से चौक के इधर ले आना है तो माइनस हो गया। अब जनाब लेफ्ट हैंड साइड से m1 कॉमन आ गया और राइट हैंड साइड से m2 कॉमन आ गया जी। ओके, लो जनाब इधर ब्रैकेट के अंदर है v1 माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली सिचुएशन बनी हुई है। फार्मूला एक्सपेंड कर लीजिए, एक दफा जमा करके लिखें, एक दफा माइनस करके v1 प्लस v1 प्राइम और v1 माइनस v1 प्राइम। इसी तरह से राइट हैंड साइड पे v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, तो एक दफा v2 प्राइम प्लस v2, एक दफा v2 प्राइम माइनस v2। लो जनाब आली, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से एक और इक्वेशन बना ली हमने। एक इक्वेशन बनाई थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से और दूसरी इक्वेशन बनाई है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। 2 इक्वेशन आ गई हैं, काम आसान सा है। एक इक्वेशन से v1 प्राइम या v2 प्राइम की वैल्यू निकालिए और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, काम तो आसान सा है। लेकिन अभी ये इक्वेशन का खासी लंबी चौड़ी है, डरावनी सी है, ये भी थोड़ी सी दरमियानी सी है। तो हम ये ना करें कि इन दोनों को रला मिला के ज़रा मज़ीद सिंपलीफाई कर लें ताकि मैथमेटिकल काम ज़रा आसान हो जाए। चलें जी, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, इक्वेशन 2 को 1 बार तकसीम करें, इक्वेशन 2 को रखेंगे बटे के ऊपर, 1 को रखेंगे नीचे और लेफ्ट हैंड साइड डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय राइट हैंड साइड। लो जी, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, लो जनाब आली करें तो जी क्या बनता है, इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड आ गई ऊपर, इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड आ गई नीचे, इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड ऊपर, इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड नीचे आ गई जी। तो जनाब अब आप इनको काट दीजिए, m1 से m1 कट गया, v1 माइनस v1 प्राइम से v1 माइनस v1 प्राइम कट गया,
इधर M2 से M2 कट गया और V2 प्राइम माइनस V2 से V2 प्राइम माइनस V2 ये कट गया जी। तो जनाब बाकी क्या बचा, बाकी बचा जनाब V1 प्लस V1 प्राइम और राइट हैंड साइड पे बचा V2 प्राइम प्लस V2। इक्वेशन को नंबर दे लीजिए जनाब वाली, इक्वेशन नंबर 3 इसे कह लीजिए जनाब। अब इक्वेशन 1, 2 और 3 तीन इक्वेशन हमारे पास हैं। इन तीनों इक्वेशन में से कोई सी दो इक्वेशन इस्तेमाल कर लेंगे हम V1 प्राइम और V2 प्राइम की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए। तो बेटा जी कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करें, 1, 2, 3 में से किसको छोड़ें? जाहिर बात है जो ज्यादा वड्डी सारी है उसको छोड़ दें, इक्वेशन 2 को छोड़ दें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को इस्तेमाल कर ले। इक्वेशन 3 से V1 प्राइम या V2 प्राइम जो आपको अच्छा लगे, जो आपको मुनासिब लगे, जो भी आप चाहें, इनमें से एक की वैल्यू निकालिए, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। लेकिन ये काम अभी हम जरा बाद में करेंगे, पहले एक और छोटी सी बात एक्सप्लेन कर लेते हैं जनाब। यहां से इसको एक दफा फिर रीअरेंज करें इक्वेशन 3 में से। अब आपने कैसे, पहले हमने क्या किया था, 1, 1 वाली एक तरफ, 2, 2 वाली एक तरफ, अब प्राइम वाली एक तरफ, बगैर प्राइम के दूसरी तरफ। कोलिजन से पहले वाली वेलोसिटीज एक तरफ करें, कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटीज दूसरी तरफ करें। लो जनाब V1 ये V2 इधर ले आइए, V1 माइनस V2 हो गया, V1 प्राइम इधर जाएगा तो ये V2 प्राइम पहले ही इधर था, V1 प्राइम इधर जाके माइनस हो गया, राइट हैंड साइड पे बन गया जनाब V2 प्राइम माइनस V1 प्राइम, V2 प्राइम माइनस V1 प्राइम। इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करें, देखें लेफ्ट हैंड साइड पे 1 पहले है, पहली बॉल की वेलोसिटी, और राइट हैंड साइड पे दूसरी बॉल की वेलोसिटी पहले है। अच्छा ही लग रहा है, इसे जरा थोड़ा बेहतर करें, खूबसूरत करें। राइट हैंड साइड पे अगर नेगेटिव कॉमन ले लें तो माइनस वाली रकम जमा हो जाएगी और जमा वाली माइनस हो जाएगी। लो जनाब क्या बन गया, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू माइनस इंटू V1 प्राइम माइनस V2 प्राइम। लो जनाब ऐसा है जी कि हमने ये बात पहले तय की हुई है या डिस्कस की हुई है हमने ये बात कि अगर आपके पास दो बॉल्स हों या दो गाड़ियां हों तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कैसे मालूम करेंगे, एक की वेलोसिटी दूसरे के लिहाज से वो उनकी वेलोसिटी का डिफरेंस होगी। चलें 1 मिनट ऐसे करते हैं हम, ये देखें जी, ये दो गाड़ियां हैं जनाब, छोटी छोटी बना लेते हैं, पेट्रोल बच जाएगा ज़रा। लो जनाब इसकी वेलोसिटी है V1, इसकी वेलोसिटी है V2, पीछे वाली ने आगे वाली को टक्कर मारनी है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। ये है 60 मीटर पर सेकंड और ये है 40 मीटर पर सेकंड, या आप किलोमीटर पर आवर कह लें, कोई हर्ज नहीं है। तो जनाब V1 माइनस V2 ये क्या है, 60 माइनस 40 यानी कि 20। हम कहेंगे पहली की वेलोसिटी दूसरे के लिहाज से 20 ज्यादा है, चूंकि प्लस 20 है इसका मतलब है 20 ज्यादा है, प्लस 20 का मतलब क्या है कि 20 ज्यादा है, माइनस 20 होता है इसका मतलब है 20 कम होता। तो जनाब ये क्या है, 20 क्या है, ये है रिलेटिव वेलोसिटी, क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये बेटा जी जो इक्वेशन 4 में लिखा हुआ है ये क्या है, ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल्स बिफोर कोलिजन। ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल्स बिफोर कोलिजन। ये लेफ्ट हैंड साइड पे इज इक्वल टू, नेगेटिव का साइन ऐसे ही डाल दिया हमने, नेगेटिव का साइन ऐसे ही डाल दिया, ओह सॉरी, नेगेटिव का साइन हमने ऐसे ही डाल दिया। ब्रैकेट के अंदर क्या है, वही पहले की वेलोसिटी माइनस दूसरे की वेलोसिटी, प्राइम का मतलब क्या है, आफ्टर कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल्स आफ्टर कोलिजन। तो इक्वेशन 4 क्या बन गई, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल्स आफ्टर कोलिजन। ठीक हो गया। चले देखें एक दफा फिर से जरा स्लो मोशन में, दोनों बॉल्स ने टक्कर मारी थी तो कोलिजन से पहले दोनों बॉल्स करीब आ रही थी, तो पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा थी, आगे वाले की वेलोसिटी कम थी। तो ये करीब आ रही थी कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद क्या हुआ, आगे वाले की वेलोसिटी ज्यादा हो गई और पीछे वाले की वेलोसिटी कम हो गई। तो कोलिजन के बाद एक दूसरे से दूर हटने लग गई, पहले करीब आ रही थी बाद में दूर जाने लग गई।
तो बाद में दूर जाने लग गई का मतलब क्या है कि कोलिजन के बाद दोनों गाड़ी, पीछे वाली गाड़ी ने आगे वाली गाड़ी को टक्कर मारी, तो आगे वाली गाड़ी यानी कि यहाँ पे बॉल, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो गई और पीछे वाले की कम हो गई। तो इसकी है जनाब वेलोसिटी v2 प्राइम, इसकी है v1 प्राइम। तो ऐसा है बेटा जी कि चूंकि इलास्टिक कोलिजन है, टोटल किनेटिक एनर्जी कंजर्व है, टोटल मोमेंटम कंजर्व है, तो एक की वेलोसिटी जितनी ज़्यादा हुई दूसरे की उतनी ही कम हो गई होगी। तो जनाब एक है वेलोसिटीज का डिफरेंस, वेलोसिटी का डिफरेंस इन वेलोसिटीज यानी रिलेटिव वेलोसिटीज की मैग्नीट्यूड बराबर है, नेगेटिव साइन का मतलब है कि रिलेटिव वेलोसिटीज की डायरेक्शन में फर्क है। क्या मतलब है इसका, देख लेते हैं जरा। तो जनाब अब अगर ऐसा हो कि v1 प्राइम हो जाए 40, v2 प्राइम हो जाए 60, तो -20 जवाब आएगा। आप देखें v1 माइनस v2 20 है, v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम क्या है, -20, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटीज की मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन साथ नेगेटिव साइन है। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि रिलेटिव वेलोसिटी ने अपनी सिमत चेंज कर ली है। मतलब कि कोलिजन से पहले रिलेटिव वेलोसिटी थी करीब आने की और कोलिजन के बाद रिलेटिव वेलोसिटी है दूर जाने की। कोलिजन से पहले जितनी रिलेटिव वेलोसिटी से करीब आ रहे थे, कोलिजन के बाद उतनी ही रिलेटिव वेलोसिटी से दूर जा रहे हैं। तो ये जो नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव साइन को अब हम रिप्लेस कर देते हैं बाय द वर्ड अप्रोच एंड सेपरेशन। नेगेटिव साइन क्या बताता है कि डायरेक्शन उलट गई है, तो डायरेक्शन का उलटना हम अब अल्फाज से लिखेंगे नेगेटिव साइन की बजाय। तो क्या लिखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दोनों बॉल्स की रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है बिफोर कोलिजन, और कोलिजन के बाद क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। रिलेटिव वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड सेम है, वो जो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा था जो बता रहा था प्लस से माइनस हो गई, उलट गई, तो अप्रोच से सेपरेशन हो गई। ठीक हो गया, ये इक्वेशन 4 की एक्सप्लेनेशन हो गई यहां तक। तो जनाब दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है, पहली तरह से ये आ सकता है, वो यहां तक आपने कर देना है, वो कंप्लीट हो गया। क्या कि फॉर इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन प्रूव दैट relative velocity of approach before collision is equal to relative velocity of separation after collision। क्या, फिर से सुन लीजिए, इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन prove that relative velocity of approach before collision is equal to relative velocity of separation after collision। अगर ये क्वेश्चन पूछा हो तो यहां तक पूरा हो गया, और अगर पूछा हो कैलकुलेट v1 प्राइम एंड v2 प्राइम, कैलकुलेट द वेलोसिटीज ऑफ टू बॉल्स आफ्टर कोलिजन, फिर क्वेश्चन यहां से आगे चलेगा। अब हम यहां से आगे कैलकुलेशन करते हैं। बुक पे इसके बाद डायरेक्ट जवाब लिखा हुआ है, हमने ऐसा नहीं करना, हमने पूरी कैलकुलेशन करके जवाब लिखना है। हाँ जी, तो जनाब अब हम चलते हैं आगे और v1 प्राइम v2 प्राइम कैलकुलेट करने की तरफ। तो बेटा जी हमने इक्वेशन नंबर 4 तक काम कर लिया था, वहां से थोड़ा सा पीछे आके इक्वेशन 3 को आप फिर से रीअरेंज करते हैं। इक्वेशन 3 में से हमने v1 प्राइम या v2 प्राइम में से किसी एक की वैल्यू निकालना है। तो हमने v1 प्राइम की वैल्यू निकाली, v1 प्राइम इधर रखें, v1 उठा के इधर ले जाइए, राइट हैंड साइड पे क्या बनेगा, v2 प्राइम प्लस v2, ये v1 इधर आके माइनस हो गया, माइनस v1, ये बेटा जी आ गया इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब क्या करें, इक्वेशन नंबर 5 से v1 प्राइम की वैल्यू पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो चले जनाब वैल्यू पुट करते हैं। देखिए इक्वेशन 1 अब क्या बनेगी, m1 इंटू v1, बड़ी ब्रैकेट डाल लेनी है, v1 माइनस v1 प्राइम की वैल्यू पुट करना है, ब्रैकेट डाल के पुट कीजिएगा क्योंकि इस नेगेटिव साइन ने साइन भी चेंज करनी है। v1 प्राइम इंटू क्या सॉरी v1 माइनस v1 प्राइम की जगह पे क्या आ गया, v2 प्राइम प्लस v2 माइनस v1, राइट हैंड साइड पे वही m2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2 आ गया जी। ठीक, अब जनाब यानी यहां से आगे सिंप्लीफाई करें, m1 इंटू v1 माइनस, ये नेगेटिव साइन सारे साइन चेंज करेगा, माइनस v2 प्राइम माइनस v2
और ये V1 प्लस हो जाएगा प्लस V1 इक्वल टू M2 इंटू V2 प्राइम माइनस V2 आ गया जी। तो जनाब यहाँ से आप ब्रैकेट खोल दीजिए M1 V1 माइनस M1 V2 प्राइम माइनस M1 V2 प्लस M1 V1, ये ब्रैकेट खुल गई जी। ध्यान रखिएगा जरा साइन का, और 1 और 2 कहाँ लगाना है, इक्वल टू M2 V2 प्राइम माइनस M2 V2 आ गया जी। चलें जनाब, अब यहाँ से देखें एक अननोन रह गया, V1 प्राइम एलिमिनेट हो चुका है, V2 प्राइम रह गया है, इसे एक तरफ ले जाइए, माइनस M1 V2 प्राइम इधर चला गया, प्लस M1 V2 प्राइम हो गया, राइट हैंड साइड पे हो गया M2 V2 प्राइम प्लस M1 V2 प्राइम हो गया जी। और यहाँ से माइनस M2 V2 इधर ले आइए, प्लस हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे बचा M1 V1 माइनस M1 V2 प्लस M1 V1। तो जनाब M1 V1 माइनस M1 V2 प्लस M1 V1 माइनस M2 V2 था, इधर आगे प्लस M2 V2 हो गया। ओके जी, M1 V1 और M1 V1 ये दोनों ऐड हो गए, 2M1 V1 बन गया। तो जनाब एक रकम और कम हो गई। तो जनाब ये माइनस वाली मैंने बाद में लिख दी, प्लस वाले पहले लिख दी, अरेंजमेंट जरा सिंपल हो गई। तो जनाब अब क्या करें, V2 प्राइम मालूम करना है, इसे एक तरफ रखिए, M1 प्लस M2 को नीचे ले जाइए डिनोमिनेटर में, ये बन गया जनाब V2 प्राइम इज इक्वल टू M2 V2, ये वाला जो था M2 V2 माइनस M1 V2 प्लस 2M1 V1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ये पहली दो में से V2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर बचा M2 माइनस M1 प्लस 2M1 V1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। लो जी ये काम हो गया है। अब M1 प्लस M2 दोनों के नीचे अलग-अलग लिख दीजिए, ये जनाब इक्वेशन 6 बन गई है और ये V2 प्राइम की वैल्यू निकल आई है। अब क्या करेंगे, अब जनाब V2 प्राइम की वैल्यू इक्वेशन 6 से कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 5 में V1 प्राइम इज इक्वल टू V2 प्राइम की वैल्यू पुट करेंगे, बाकी सारी वैल्यू निकल आएगी। चले जनाब अब हम ये वैल्यू पुट करते हैं। चलो जी, तो अब जनाब इक्वेशन 6 से हम V2 प्राइम की वैल्यू पुट करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन 5 में V1 प्राइम कैलकुलेट करने के लिए। आइए मेरे साथ, नाबे अली V1 प्राइम इज इक्वल टू V2 प्राइम की जगह पे ये सारी वैल्यू आ गई, चौके ले दीजिए, प्लस V2 माइनस V1 वही रह गई। ओके जी, अब जी V1 प्राइम इज इक्वल टू इस सब का एलसीएम ले लिया, M1 प्लस M2, न्यूमिनेटर में क्या आ गया, V2 इंटू M2 माइनस M1 आ गया, प्लस 2M1 V1 वैसे ही आ गया, प्लस V2 इंटू M1 प्लस M2 माइनस V1 इंटू M1 प्लस M2 जी। इसको अब सारी ब्रैकेट खोल लीजिए जी, V2 इंटू M2 माइनस M1 था, M2 V2 माइनस M1 V2 प्लस 2M1 V1 प्लस M1 V2 प्लस M2 V2 माइनस M1 V1 प्लस माइनस 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 M2 V1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। देख लीजिए एक दफा तसल्ली से। हाँ जी जनाब अली, अब माइनस M1 V2 प्लस M1 V2 से ये कट गया जी। ओके, बाकी जी रीअरेंज करके लिखा गया है, 2M1 V1 में से एक M1 V1 माइनस हो जाएगा, बाकी क्या बचा M1 V1, 2M1 V1 में से एक M1 V1 माइनस हो गया, बाकी M1 V1 बचा माइनस M2 V1। ठीक, और जनाब अली M2 V2 एक ये पड़ा है, ये एक M2 V2 है, ये M2 V2 है, दोनों को जमा करके आ गया जी 2M2 V2। पहले दो रकमों में से V1 कॉमन आ गया, बाकी बचा M1 माइनस M2 और प्लस 2M2 V2। ओके जी, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 दो रकमें जमा हो रही हैं, इनके नीचे है अलग अलग नीचे लिख दिया। इक्वेशन 7, इक्वेशन 6 एंड 7 जनाब ये काम था जो हमने करना है। तो जनाब V1 प्राइम और V2 प्राइम की वैल्यूज तो निकल चुकी हैं अल्लाह अल्लाह करके। अब इनको याद करने का तरीका क्या है, जो लंबी चौड़ी खौफनाक सी इक्वेशंस हैं, तो जनाब इनको याद करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, 2-3 दफ़ा आप ऐसे पढ़ेंगे जैसे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं तो इंशाल्लाह याद हो जाएंगी। देखें क्या जी, V1 प्राइम V1 प्राइम V1 प्राइम पहली बॉल की वेलोसिटी कोलिजन के बाद
क्या है जनाब, एक बात तो आप देख लें, दोनों इक्वेशन में चाहे v1 प्राइम है चाहे v2 प्राइम है, दो रकमें जमा हो रही हैं और दोनों के नीचे m1 प्लस m2 ही है। ये तो काम सिंपल हो गया, रोड़ा मुक गया। अब जी जनाब v1 प्राइम है तो यहाँ v1, v2 प्राइम है तो यहाँ पे v2, v1 प्राइम है तो यहाँ पे v1, v2 प्राइम है तो यहाँ पे v2। अगर v1 प्राइम है तो m1 पहले m2 बाद में, v2 प्राइम है तो m2 पहले m2 बाद में, और अगर यहाँ पे v1 प्राइम है तो 2 के साथ है m2 v2, और अगर यहाँ पे v2 प्राइम है तो 2 के साथ है m1 v1। ठीक, फिर से v1 प्राइम है तो v1, v2 प्राइम है तो v2, v1 प्राइम है तो m1 पहले, v2 प्राइम है तो m2 पहले, v1 प्राइम है तो 2 के साथ m2 v2, v2 प्राइम है तो 2 के साथ m1 v1, डिनोमिनेटर में वही m1 प्लस m2। ऐसे याद रखना आसान हो जाएगा। तो जनाब इंशाल्लाह अगली एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे इलास्टिक कोलिजन के कुछ स्पेशल केसेस, तो उनके नतीजे में क्या निकलेगा, वेलोसिटीज में क्या फर्क पड़ेगा, देखते रहिए अगली एपिसोड में।